राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको मणिपुर चक्र के बारे में बताने वाली हूँ। वो नाभि से थोड़ा सा ऊपर होता है। उसका बीज मंत्र होता है रम। ये वाला मंत्र जो है करते हुए हम इस तरह से करके उसको प्रोनाउंस करते हैं और ऐसे हम बोलते हैं। तो मेन ये हमारे अंदर ये चक्र की जो डिस्टर्बेंस होती है वो हमारे बॉडी के बैलेंस को भी गड़बड़ा देती है। इसका कलर येलो होता है। बॉडी के बैलेंस को, आत्मा के बैलेंस को, हमारी जो पूरी पर्सनैलिटी है उससे वो डिस्टर्ब कर सकती है। कलर मैंने आपको येलो बता दिया उसका। तो वो डिस्टर्ब किस तरह से कर सकती है? आपका हंसने का मन नहीं करेगा। जितना ह्यूमर है या लाइट लाइट सा फील करते हो आप अपने आप को, तो इंथुजियाज़म होता है अंदर कि आप कुछ काम करो उस चीज़ के लिए, तो वो भी आपका लो हो जाता है अगर ये ठीक ना हो तो चक्र। अगर ये चक्र आपका डिस्टर्ब होगा तो आपको और भी बड़ी प्रॉब्लम्स ये दे सकता है। वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कब्ज हो गई, आंतों के अंदर सूजन हो गई, आपको कैंसर, लीवर में प्रॉब्लम, और भी बहुत सारी समस्याएं, कब्ज हो जाना, एसिडिटी होना, और कईयों को धरन पड़ जाती है ना, वो वाली प्रॉब्लम भी सेम इसी के अंदर ही होती है। इसी तरह से होती है कि आपको धरन पड़ गई या आपको कोई और पेट संबंधित कोई ना कोई दिक्कत जो है वो सामने आती रहती है। उसके बाद आपने मेन करना क्या है कि आपने जब इस चक्र को बैलेंस करना है, क्योंकि जब तक आप चक्र बैलेंस नहीं करोगे तब तक आपकी ये समस्याएं सही नहीं होंगी। अगर ऐसी कोई भी आपको समस्या है, दिक्कत है, पेट संबंधित, आंतों संबंधित या कब्ज एसिडिटी वगैरह के रिलेटेड, तो या लिवर की प्रॉब्लम भी आपको है, जो वो इसमें लिवर भी आता है, तो आप मतलब उस चीज़ के ऊपर ये समझ जाओ सीधा सीधा कि मेरे इस चक्र के अंदर डिस्टर्बेंस है और मुझे इसको ठीक करना है। मेन क्या होता है, ये आपके चेहरे से आपकी हंसी छीन लेता है। आपके अंदर हंसने का बिल्कुल, ऐसे मुस्कुराने का मन ही नहीं करता। आपको ऐसे लगता है उदासी बनी रहती है। तो जैसे ये आप ऑब्जर्व भी करना कि अगर जिस तरह से हम लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड या टेंशन में हो जाते हैं या उदासी में रहते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो पाइल्स की, कब्ज की या ये सब समस्याएं आंतों की होती हैं, बड़ी आंत की समस्या होती है, वो अचानक से बढ़ जाती है। एसिड लेवल भी बॉडी के अंदर आपके बढ़ना शुरू होता है। तो सबसे पहले इसको बैलेंस करने के साथ साथ आपको एक टिप भी दे रही हूँ कि आप थोड़ा ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। जो होना है वही तो होता है, तो उसके अंदर कोई बदल तो कुछ सकता नहीं। तो टेंशन लेने से या परेशान होने से ज़्यादा वो चीज़ें चेंज थोड़ी ना हो जाएंगी। उल्टा हमारी सेहत भी उस चीज़ के लिए ख़राब हो जाती है। तो मेन इस चीज़ के अंदर आपको दालें खानी चाहिए ज़्यादा। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स जिस चीज़ के अंदर हो वो चीज़ें आप ले लो, दालें खाओ। ये सब चीज़ें जब आप खाओगे तो आपकी बॉडी जो है ठीक होने लगेगी। और मेन आपने करना क्या है, एक्चुअली गिविंग। जब हमारे अंदर आर्ट ऑफ गिविंग आ जाता है, कुछ देना किसी को, उसके लिए एक्सपेक्ट नहीं करना कि सामने वाला बंदा भी मेरे को कुछ दे। वो तो बिजनेस हो गया। या मैंने इसको ये दिया था वो भी मुझे कुछ दे, तो वो तो आप बाटर सिस्टम कर रहे हो ना। तुमने मुझे कुछ दिया और मैं तुम्हें कुछ दे रहा हूँ, वो हो गया। ये नहीं, बस फॉर द सेक ऑफ गिविंग समथिंग। अगर आपने किसी को दिया और आपने उसके बाद उसको सुना दिया तो भी वो दिया हुआ बेकार है। आपने देना है कुछ ना कुछ और हेल्प करनी है, सेवा, जिसको एक्चुअली सेवा कहते हैं। कोई बीमार है, कोई नीडी है, जब आप उसकी सेवा करोगे तो ये चक्र अपने आप ही आपका एक्टिव होने लग जाता है। और मोस्टली कई लोग ऐसे होते हैं कि उनके अंदर तीन चक्र जो होते हैं पहले के, अब हम तीसरे चक्र तक पहुंच गए ना, मणिपुर तक, वहां तक के ऑलरेडी बैलेंस्ड ही होते हैं पहले से। यानी कि बैलेंस्ड कैसे हैं, अब ये हमें किस तरह से पता चलेगा? हमारे पास कोई दिव्य दृष्टि तो नहीं है जो हम देख सकें कि उनके चक्र कैसे बैलेंस हैं। तो लेकिन जब ये वाला चक्र एक्टिव होना शुरू हो जाता है तो हमें पास्ट का भी दिखाई देने लग जाता है, आगे जो अभी चल रहा है वो भी दिखाई दे जाता है, और जो आगे फ्यूचर में होने वाला है हमें वो भी। यानी कि हमें पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों ही दिखाई देने लग जाते हैं। हमें खुद पता चलने लग जाता है कि हमने पहले क्या किया था, अब हम क्या कर रहे हैं। तो मेन हमें लगता है कि कोई हमसे बात कर रहा है, कोई हमें कुछ समझा रहा है या कोई हमें कुछ कह रहा हो। असल में हमारी अंतरात्मा खुद हमसे बात करने लग जाती है, हमें समझाने लग जाती है। और इसके बाद कई बार ये होता है, जैसे ही हम इस चक्र पे पहुंचते हैं ना, तो इसके बाद कुंडलनी बहुत स्पीड से ऊपर बढ़ जाती है। डिपेंड करता है, सबके अपना अपना शरीर होता है, सबका, हर किसी का
मतलब सेम नहीं हो सकता, लेकिन मोस्टली ऐसा होता है कि जब हम वहाँ तक पहुँच जाते हैं ना, तो उसके बाद एकदम स्पीड से ऊपर की तरफ, अगर कोई बंदा बहुत ही उदास है और हर टाइम ही गुमसुम है, तो उसको मेडिटेशन के टाइम इस चक्र को ज़रूर एक्टिव करना चाहिए और येलो कलर पहनने की कोशिश करनी चाहिए। जब आप येलो कलर पहनते हैं, आपको मालूम है कि कलर थेरेपी भी होती है, हर तरह से रेनबो में भी 7 कलर्स होते हैं, वो सारे हमारी बॉडी को वैसे ही चक्रों में एक्टिवेट होते हैं। मैंने पहले वीडियोस में बहुत बार बताया हुआ है कि सूर्य नमस्कार वाली वीडियो में मैंने ये बताया था आपको कि जब रेनबो के कलर्स होते हैं वैसे ही हमारे चक्र के कलर होते हैं, और उसके बाद हमें उसी तरह से उनको एक्टिव करते जाते हैं। हम सूर्य नमस्कार से भी उनको एक्टिव करते हैं। जब हम वो आप सूर्य वाली वीडियो में देखना, हम लोग टॉपिक भटक जाएंगे नहीं तो। जैसे इस चक्र के अधिपति इंद्र हैं, तो इंद्र का क्या काम है? इंद्रियों को जागृत रखना, यानी कि खुद भी उनको पूरे जीवन उनके लाइफ से सीखो। उन्होंने पूरा जीवन जो है अपनी गद्दी का मोह नहीं छोड़ा। अब मुझसे पहले हर आदमी को ये पता होता है, मुझसे पहले भी कई बोलने वाले आएंगे, तो मुझकी मेरे बाद भी कई बोलने वाले आएंगे, आपसे बेहतर सुनने वाले आएंगे। वो गाना भी है ना, तो आप और भी आएंगे, बड़े लोग पहले भी आएंगे। कोई भी कंप्लीटली एक टाइम आता है किसी के राइज का, एक टाइम आता है किसी के बैठ जाने का। लेकिन इंद्र को कभी समझ नहीं आया, वो हमेशा से अपने सिंहासन को पकड़ के रखना चाहते थे, यानी कि वो पूरे तौर पे इंद्रियों के वश में थे। ठीक है, अब एक मैं आपको कहानी बताऊंगी, आपको मेन समझ में आएगा कि हमें ईश्वर ने क्या समझाने की कोशिश की है। कुछ लोग जो हैं ये भी कहते हैं, कुछ विद्वान लोग ये भी कहते हैं कि वो लक्ष्मी के कारक है ये चक्र। ठीक है, तो हमने मेन इसमें समझना क्या है। गोवर्धन पर्वत वाली कहानी सबको याद होगी। ठीक है, अब उसको देखो, उसमें से मैं आपको एक लॉजिक समझाती हूँ। कृष्ण भगवान ने इंद्र को डिफीट कर दिया। किस तरह? इंद्र बहुत क्रोधित हुए, उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ही कारण हूँ जिसके कारण वर्षा हो रही है या स्ट्रॉम हो रही है, थंडरिंग हो रही है, जो भी कुछ हो रहा है उसका जिम्मेदार मैं हूँ। जबकि उन्होंने बोला कि वो एक पर्वत है, ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबल है। कृष्ण भगवान ने ये बताने की कोशिश की कि उसके कारण हो रहा है। अब पर्वत को लो आप कुंडलनी की तरह, ठीक है, वो आए, उन्होंने सबको समझाया क्या मैसेज। उन्होंने अपनी इस उंगली पे, ये उंगली बुद्ध की होती है, ठीक है, अपनी बुद्धि से बुद्ध को यूज करके इसी उंगली पे उठाया था ना पर्वत, उन्होंने उसको उठाना शुरू कर दिया। ऊपर उठाया, कहाँ? ऊपर की तरफ ले गए। तो वो ऊपर की तरफ जब ले गए, कृष्ण भगवान ने आपको ये समझाया, कुंडलनी नीचे से जागृत होगी और ऊपर की तरफ राइज करेगी। इंद्र यानी इंद्रियां, इनको कैसे कंट्रोल करना है वो उन्होंने कुंडलनी से आपको कंट्रोल करके बता दिया। उन्होंने गोवर्धन पर्वत को राइज करके ये बता दिया, कुंडलनी ऐसे जागृत होगी। ठीक है, और इंद्र को कंट्रोल आपने करना है, जैसे कृष्ण भगवान ने किया था। अगर कुंडली जगाने के लिए कृष्ण भगवान को आपने अपना सारथी बना लिया, उनकी हेल्प ले ली, तो आप यकीन मानो कि कुंडलनी बहुत जल्दी आपको मिल जाएगी, आपकी जागृत हो जाएगी। अब ये जो कुंडलनी जागृत हो जाना, एक वीडियो में मुझे किसी ने मैसेज भेजा है कि मैं इतने टाइम करता हूँ, मैं नाम उनका भूल गई हूँ, मैं इतने टाइम करता हूँ और मुझे सिर्फ उन्होंने यही बताया था कि आपने सिर्फ अपनी ब्रेथ के ऊपर कंट्रोल करना है। एक्चुअली जब आप ओम या जाप करते हुए जो भी आपके बीज मंत्र हैं, करते करते रुकते जाते हो, वो ऑटोमेटिकली मंत्र स्लो होता जाता है। यानी कि आपने ओम बोलना शुरू किया बड़ा, मैंने पहले वीडियो में भी आपको ये समझाया था, तो धीरे धीरे एक्चुअली क्या होता है, श्वास कम होने लग जाता है, डाउन डाउन डाउन, इस तरह से करके। अब टाइम मत देखो, आप टाइम मत देखो कि कितना टाइम हो रहा है, कितना नहीं हो रहा, या कितना जा रहा है, क्योंकि जब आप मेडिटेशन में हो तो यू कैन नॉट सी वॉट द टाइम इज गोइंग ऑन। तो आप ये थोड़ी ना देखोगे कि घड़ी में कितने मिनट्स हो रहे हैं, कितने नहीं हो रहे। आप कंटिन्यू करो। अगर आप श्वास के ऊपर कंट्रोल करना भी सीख गए तो भी ये ओके है, कोई दिक्कत नहीं। आपने कोई मंत्र नहीं बोला, आपने बीज मंत्र नहीं बोला, सिर्फ ओम पे बोले या सिर्फ ध्यान दिया, इट इज कम्प्लीटली ओके। एक्चुअली क्या है, भगवान हमारी भावना समझ जाते हैं।
ठीक है, उसके अंदर इतना ज़्यादा कुछ भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती। आप आराम से उस चीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। मेन आपने करना क्या है कि जब आपने ये वाला करना तो आप हर चीज़ को लाइटली लेने लगोगे, ज़्यादा बॉदर ही नहीं करोगे चीज़ों का। ये हो रहा है, इट्स ओके, ये नहीं हो रहा, कोई नहीं, इसी में ईश्वर की मर्जी होगी। तो आप ना ज़्यादा स्ट्रेस किसी भी चीज़ के अंदर लेना छोड़ दोगे, और उसके बाद कुंडलिनी बड़ी तेज़ी से कई बार जागना शुरू हो जाती है और हम एकदम यहाँ टॉप तक पहुँच जाते हैं। उसके बाद मुझे लगता है मैं एक वीडियो और भी बनाऊंगी आप लोगों के लिए, वो टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। हम लोग केतु का एक्टिवेशन देखेंगे कि अध्यात्म में क्या केतु किस हाउस में बैठ के कैसा एक्टिवेशन देता है, किस तरह से देता है। अगर आप लोग ये वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मुझे प्लीज़ लाइक ज़रूर करना या मुझे राम राम लिख देना, तो मैं समझ जाऊंगी कि आप इतने लोग जो हैं वोट कर रहे हैं इस चीज़ के लिए। तो मैं डेफिनेटली एक केतु की सीरीज़ इससे रिलेटेड मेडिटेशन से ज़रूर शुरू करूंगी, ये बताने के लिए कि कौन से लोग जो हैं वो जल्दी जल्दी से एक्टिवेट कर लेते हैं अपनी कुंडलिनी, किस तरह से किन लोगों को जल्दी सपोर्ट मिल जाती है पावर्स की जो केतु देते हैं। ठीक है, और कैसे टाइम है, क्या चीज़ है, वो मैं सब आपको बताती रहूँगी। हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक वीडियो और देंगे जिसके अंदर हम आपको बताएंगे कि ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है, ब्रह्म मुहूर्त में क्यों उठना ज़्यादा ज़रूरी है, और उस टाइम पे ही क्यों क्यों सब कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो, उसमें पूजा करो, उसमें पाठ करो, ऐसा क्यों। तो हम जो है उसके बारे में भी जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, इस टॉपिक को अब मैं यहीं विराम देती हूँ, नए टॉपिक के साथ आपके पास फिर से आऊँगी। नमस्कार।